तो टुडे फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम जो आज 28 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, आइए उसके बारे में आज आप लोग को बता दें कि जो समान अध्ययन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले बात कर लेते हैं समान अध्ययन का और करंट अफेयर्स में। तो समान अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके अब तक जितने विद्रोह हुए हैं, जैसा कि सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जनरल अवेयरनेस समान अध्ययन में, ठीक। और उसके बाद इसमें मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। आप इस सब चीज़ों को ध्यान से देख के जाइएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कैबिनेट जो होता है, संयुक्त राष्ट्र कैबिनेट जो है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य कितने जो चुने गए हैं इस बार, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि ये सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और उसके बाद पूरे एक साल 2019 का करंट अफेयर्स आपका पूरा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो 1 अगस्त को 3 राजधानियों वाला राज्य बना है, वह कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, ओके। ओलंपिक खेल जो हुए इस बार 2020 में, उससे संबंधित एक प्रश्न आया था। उसमें पूछा गया था कि वह पहला वोमेन कौन सा है जो 2020 का विनर हुआ है, ठीक। उनका नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी, ओके। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स के ये प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद कौन सा प्रश्न आया था? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि वित्त मंत्रालय जो है उससे कुछ संबंधित प्रश्न आए हैं। जो वित्त मंत्रालय ने इस बार की घोषणा कौन कौन सी उसने योजना लॉन्च की है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। इसी प्रकार आपको मिनिस्ट्री से भी प्रश्न देख के जाने हैं, जो मंत्रालय होते हैं उससे भी आपको देख के ये प्रश्न जाने हैं, यह आवश्यक है आप लोग को, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। और उसके बाद चलते हैं आपको, अब हम जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो जनरल साइंस में जो प्रश्न इस बार आए हैं उसमें क्या क्या पूछा गया है, जैसा कि जीन पर आधारित एक सवाल पूछा गया था। और उसके बाद एक सवाल था डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटसन और क्रिक ने दिया है, ओके। और उसके बाद गर्भाशय पर आधारित एक प्रश्न था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ये प्रश्न कुछ पूछा गया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पिट्यूटरी होता है, और मानव शरीर की जो ग्रंथि होती है इसके तापमान को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर की ग्रंथि पर आधारित प्रश्न थे। और तापमान को कंट्रोल कैसे किया जाता है, जैसा कि हमने भी बताया, हाइपोथैलेमस से। उसके बाद जो प्रश्न था वो टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है, कि जो ताप स्केल होता है वो कितना होता है, सब आप लोग जानते होंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे आधारित प्रश्न था। और शक्कर के घोल की विलेयता किसके कारण होती है, इस पे आधारित प्रश्न पूछा गया था, ओके। और उसके बाद बैरोमीटर पूछा गया था, यह किसका मापक है। तो ये साइंस से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका जो आता है मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स पे आधारित जो सवाल था, जैसा कि एक सवाल आप देख सकते हैं, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य जो था, 80 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य था वो बराबर था किसके? 60 मूल्य के क्रय मूल्य के, ओके। तो पूछा गया था कि हानि प्रतिशत क्या है। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि 80 विक्रय मूल्य बराबर है 60 क्रय मूल्य के, यानी 80 एसपी बराबर है 60 सीपी के। तो आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो जीरो है, जीरो से कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बचा? 8 एसपी बराबर 6 सीपी। तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमारा 8 एसपी जो बराबर है 6 सीपी के, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 के नीचे क्या चलाएगा? 8 चलाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हानि प्रतिशत होता है वो बराबर क्या होता है? यल अपॉन सीपी गुणे 100 होता है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यल का जो फार्मूला होता है, यल बराबर क्या होता है? वो होता है सीपी माइनस एसपी होता है, यानी सीपी में से एसपी को घटा देंगे। तो ये सीपी 8 है और एसपी 6 है, तो इसको घटा देंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ लिख लेंगे 2, और नीचे सीपी कितना है हमारा? 8 है, और ये गुणे कितना कर देंगे? 100, ठीक। और ये इसको काटेगा, 2 8 को काटेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 इसी प्रकार 100 को काटेगा तो कितना हो जाएगा? 25। यानी कितना आ गया हमारा? जो हानि प्रतिशत है हमारा वो आ गया 25%। यही पूछा गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछा गया कि ए ने परीक्षा में 20% अंक हासिल किया परंतु 72 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% है तो परीक्षा पूर्णांक क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर
ए ने परीक्षा में 20% अंक हासिल किया, यानी उसने कितना अंक प्राप्त किया, रिक्वायर्ड अंक कितना है, वो 20% है। ओके, उसके बाद क्या है कि पास, उसके बाद क्या कह रहा है कि परंतु 72 अंक से फेल हो गया। और परीक्षा का जो उत्तीर्ण अंक है, यानी जो उसने उत्तीर्ण किया उसका अंक कितना है, 30% है। तो एक बार रिक्वायर्ड अंक है और ये पास अंक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही जो 10% अंक है, कह रहा है या 72 अंक से फेल हो जाता है, यही जो हमारा 10% अंक जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 72 के। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे किसका, पूरा हमें टोटल परीक्षा का पूर्णांक पूछा है तो इसका 100 निकाल लेंगे। तो क्या करेगा, ये 100 का मल्टीप्लाई करेगा 72 में, 10 इसके नीचे चलाएगा। अब ये 0 0 से कैंसिल, यानी 72 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो यही अंक पूरा टोटल उसका परीक्षा का पूर्णांक है। ओके, उसके बाद क्या है कि पूछा गया था जो प्रश्न है वो तीसरा था, सिंपल एंट्रेंस से था, साधारण ब्याज से थे। उसके बाद नंबर सीरीज था आपका। ओके, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल थे। ठीक है, अभी हमें पूरा इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इस पे कौन कौन सवाल कैसे कैसे थे, वो जैसे ही मिलेंगे आपको हम बता देंगे। लेकिन हमें ये पता चला है कि वो सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे। ठीक है, और इस पर रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में जो सवाल पूछे गए थे वो पूछा गया था पासा से संबंधित था। ओके, उसके बाद ब्लड रिलेशन से थे। ओके, और उसके बाद जो था उसके कोडिंग डिकोडिंग से थे। ओके, उसके बाद आपका अरेंजमेंट से था, जो सीट अरेंजमेंट होता है लेफ्ट और राइट का, इस प्रकार से थे। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं।